10 फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की गणित में प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। और बच्चों, आप लोगों को ये प्रश्न के जो आंसर हैं इनको रटना नहीं है। पता है कि सब खाली स्थान में 10 आना है, लेकिन आपको ये रटना नहीं है। आप ये समझ लीजिए तो आपसे आगे वाले क्वेश्चन भी बहुत आसानी से बनेंगे। तो सबसे पहले में दिया है हमें 1 लाख। अब 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं हमें ये बताना है। देखिए 1 लाख कैसे लिखते हैं। जो हमारी भारतीय संख्यांकन पद्धति है उसमें शुरू होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर आता है 10,000 और फिर आता है लाख, फिर 10 लाख और करोड़ भी आता है। अभी हमें लाख तक ही पूछा है, तो 1 लाख कैसे लिखेंगे। यहाँ पर एक, उसके बाद 1 2 3 4 5 शून्य। इसको पढ़ के देख लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख हो गया। अब हमें बताना है 10,000। 10,000 यहाँ पर है, इसके नीचे लिख लेंगे 1 और बाकी के स्थानों पर आ जाएंगे शून्य। आप लोगों को ये एग्जाम में लिखना नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। करते करते तो ऐसे ही आप मुंह से बोल के लिख लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, है ना। तो अब देखिए 1 लाख और 10,000 के बीच में सिर्फ एक संख्या का अंतर है, एक अंक का। यदि हम इस 10,000 में एक शून्य और लगा देंगे तो ये पूरा पूरा 1 लाख बन जाएगा। तो एक अंक, एक शून्य लगाने से वो संख्या को हम 10 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 10,000। अब इसी के दूसरे भाग में हमें दिया है 1 मिलियन। तो ये तो अंतरराष्ट्रीय वाले आ गया। अंतरराष्ट्रीय में हम कैसे लिखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के बाद आ जाता है इसमें 100,000। 100,000 के बाद आता है मिलियन, और मिलियन के बाद 10 मिलियन भी आता है, पर हमें ये लिखना जरूरी नहीं है। अब 1 मिलियन कैसे लिखेंगे। मिलियन के नीचे तो आ गया 1 और बाकी के स्थानों पर शून्य आ जाएंगे। ये देखिए, अभी आपको सिर्फ पहली बार में ये समझना है तो आपको ये सब मैं बता रही हूँ, बाकी आप सीधे मुंह से ही बोलते जाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, ऐसे हो गए। इसमें कितने शून्य आ गए, 6 शून्य आ गए। अब हमें लिखना है 100,000, तो 100,000 के नीचे लिख दिया 1 और बाकी के स्थानों पर आ गए शून्य। तो अब देखिए इसमें कितने अंक का फासला है, सिर्फ 1 अंक का। यदि हम उस 1 अंक की जगह यहाँ 1 जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ पर यदि मैंने मान लो 1 जीरो और बढ़ा दिया, तो ये तो हो जाएगा हमारा 1 मिलियन, है ना। तो इस जीरो को हम पढ़ सकते हैं 10 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 10 100,000। फिर आती है संख्या 1 करोड़। 1 करोड़ बराबर खाली स्थान 10 लाख। तो 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं बताना है। तो 1 करोड़ कैसे लिखते हैं। ये जो हमने पहले वाला किया था ना, इसी को हम थोड़ा सा और इसमें बढ़ा देंगे। लाख है, लाख के बाद आ जाएगा 10 लाख। दस लाख के बाद आ जाएगा करोड़। तो हम 1 करोड़ कैसे लिखेंगे। करोड़ के नीचे तो आ गया 1, बाकी के स्थानों पर शून्य हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 करोड़ में हो गए हमारे 7 शून्य। अब 10 लाख, 10 लाख कैसे लिखेंगे। 10 के लाख के नीचे आ जाएगा 1 और बाकी के स्थानों पर आ जाएंगे शून्य। अब देखिए 1 करोड़ में और 10 लाख में केवल एक ही अंक का अंतर है। यदि उस एक अंक के स्थान पर हम यहाँ शून्य लगा देंगे तो ये इसको भी हम 1 करोड़ बना सकते हैं। तो यदि हम इसमें 10 लाख में 10 और जोड़ दें, है ना, 10 के रूप में और व्यक्त कर दें, तो ये हो जाएगा 10 लाख। फिर आती है संख्या 1 करोड़ बराबर खाली स्थान मिलियन। अब देखिए यहाँ पर भारतीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों का ही उपयोग किया गया है। तो हमारा भारतीय तो ये है 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने शून्य हो गए हमारे,
ये हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 करोड़ को हम लिख सकते हैं 7 शून्य के रूप में। ये हम लिखेंगे 1 करोड़। 1 2 3 4 5 6 7। अब 1 मिलियन, 1 मिलियन कैसे लिखते हैं? इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 शून्य होते हैं इसमें, तो हम 6 शून्य लगा देंगे। 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 और फिर आ जाता है 1 मिलियन, है ना। तो 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन? तो यहाँ पर सिर्फ एक ही शून्य का फासला है, तो यहाँ पर हो जाएंगे 10 मिलियन। जब हमें किसी संख्या में एक शून्य बढ़ाना हो तो फिर हम उसको 10 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। फिर 1 मिलियन बराबर खालिस्तान लाख। तो 1 मिलियन को हम कैसे लिखेंगे? इसको हम सीधा सा लिख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 मिलियन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 और फिर 1 मिलियन। हमें बताना है लाख, तो भारतीय में कैसे लिखते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो कितने अंकों का फर्क है? सिर्फ 1 अंक का। यदि हम यहाँ पर एक शून्य और लगा दें तो ये पूरा 1 मिलियन हो जाएगा, और इस शून्य को हम 10 के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 10 लाख, है ना। तो आप चाहें तो ये सीधा सीधा भी कर सकते हैं, और चाहें तो इस तरह से समझने के लिए ये इकाई दहाई करके ये भी लिख सकते हैं। तो ये सिर्फ समझने के लिए है, एग्जाम में तो आप फटाफट स्पीड में इसी तरीके से लिखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।